राम राम दोस्तों। ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि विचित्र रहस्यमयी छाया ग्रह राहु जब कुंडली के विभिन्न भावों में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ राहु इफेक्ट्स इन ऑल द 12 हाउसेज ऑफ योर हॉरोस्कोप। सबसे पहले राहु को अगर समझें तो राहु और केतु दोनों ही कार्मिक ग्रह हैं, मतलब पिछले जन्म के या जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों से जुड़े फल ये आपको देते हैं। उन कर्मों से जुड़ी हुई जो याददाश्त होती है, हार्ड डिस्क, उसको चंद्रमा नियंत्रित करते हैं। चंद्रमा के ही नोड्स राहु और केतु हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु कहलाता है और साउथ नोड ऑफ मून केतु कहलाता है। पिछले जन्म की जो अधूरी इच्छाएं हैं, पास्ट लाइफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उनका कारक राहु है। मतलब राहु इस जन्म में कुंडली के जिस भी भाव में है, जहां भी राहु का प्रभाव जाएगा वहां आपकी इच्छाएं डीप अटैचमेंट रहेगी। उन चीजों का अनुभव आपने पिछले जीवन में नहीं लिया था तो इस जीवन में आप उनको पाना चाहेंगे, वहां पर आपका फोकस रहेगा। लेकिन राहु का जो फल देने का तरीका है उसमें हमेशा असंतुष्टि की भावना रहती है, क्योंकि राहु का फिजिकल स्ट्रक्चर, शरीर जब हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ सिर है, मतलब उसके पास खाने को मुंह है और आंख, नाक, कान, दिमाग, सारी इंद्रियां भी हैं, लेकिन उसके पास पेट नहीं है। मतलब कि वो जितना भी खा ले वो कहाँ जा रहा है वो पता नहीं चलता। तो और चाहिए वाला दृष्टिकोण ये राहु के फल में हमेशा रहता है। भ्रम और इल्यूजन भी राहु देता है, क्योंकि राहु आपकी इच्छाएं हैं जिनका अनुभव आपने पिछले जन्म में नहीं लिया था। भ्रम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जुनून, ऑब्सेशन, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए राहु देता है। जुनून, ऑब्सेशन देने वाला ग्रह राहु एक ऐसी मानसिक स्थिति पैदा करता है जिसमें व्यक्ति किसी एक चीज, एक दिशा या एक व्यक्ति के बारे में सोचता है और उसे पाने की प्रबल इच्छा करता है। उसे पाने का तरीका चाहे सही हो या गलत, कानूनी हो या गैर कानूनी, राहु इसकी परवाह नहीं करता है। इसी को जुनून या ऑब्सेशन कहते हैं। जुनून पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से हो सकते हैं। किसी को धोखा देना, जबरदस्ती करना, छल कपट करना, क्रिमिनल टेंडेंसीज, ये सब राहु के नकारात्मक जुनून है, नेगेटिव ऑब्सेशंस। आत्महत्या, सुसाइडल टेंडेंसीज में भी राहु की भूमिका होती है। इल्यूजन हो जाता है कि मर गए तो समस्या खत्म। इसके विपरीत यदि आप कोई ऐसी रिसर्च कर देते हैं जुनून में जिससे पूरी सोसाइटी का फायदा हो तो ये राहु का सकारात्मक जुनून होता है। इसके अलावा राहु असामान्य जो चीजें होती हैं, अनयूजुअल थिंग्स, उनका कारक भी है। अनऑर्थोडॉक्स प्लेनेट है और आउटकास्ट भी है, क्योंकि ये नियम और कानूनों की परवाह नहीं करता है। और राहु फॉरेन थिंग्स जो होती हैं, विदेशी चीजें, उनका भी कारक है। इसके अलावा राहु जो अननोन फियर होता है, अज्ञात भय, प्रेत बाधा, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, बैक्टीरिया, दुर्वा, जहर, इनका कारक भी है। और राहु का जो प्रभाव होता है वो सडन होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भी राहु ही है। दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह है। राहु जिस भी राशि में बैठता है, जिस भी भाव में बैठता है, वो उसका स्वामी बन जाता है। और राहु अपना जो डिस्पोजिटर होता है, यानी राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, उसकी तरह भी ये फल देता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी तरह भी राहु फल देता है, या उस साथ बैठे वाला जो ग्रह है उसको अपने जैसा फल देने पर मजबूर भी कर देता है। अब बात करते हैं कि ऐसे असामान्य विचित्र गुणों को लेकर राहु जब कुंडली के विभिन्न भावों में होगा तो क्या फल देगा। राहु कुंडली के पहले भाव में, तो पहले भाव को अगर हम समझे तो पहला भाव होता है खुद का, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। आपका भारी व्यक्तित्व, आपका रंग रूप, स्वभाव, व्यवहार, आपका सिर, मस्तिष्क, आपका ओवरऑल स्वास्थ्य है, जो ओवरऑल हेल्थ होती है, आपकी प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान, और इसके अलावा आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आपका एटीट्यूड, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है पहला, क्योंकि पहला भाव और उसका स्वामी बाकी के 8 घरों और 11 भावों के फल को भोगता है। अब राहु जब कुंडली के पहले भाव में है तो जब आप राहु के गुणों और पहले भाव के गुणों को मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, तब आप जानेंगे कि स्वभाव में दुविधा, कंफ्यूजन पहले भाव का राहु आपको दे सकता है। अपने वास्तविक व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को आप नहीं पहचानेंगे। हु एम आई, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आपका जो विश्वास है आप उसी के अनुसार ही चलेंगे। आपको लगेगा कि जो आप कर रहे हैं वो ही सिर्फ ठीक है। वो ठीक हो भी सकता है और नहीं भी, वो राहु की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो किन प्रभावों में है। सिर्फ जीतना ही चाहेंगे जब राहु पहले भाव में है। हारना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, हारने पर क्रोध आएगा, आप हिंसात्मक भी हो सकते हैं। राहु बहुत चालाक ग्रह है, तो पहले भाव में होने पर ये आपको बुद्धिमान तो बनाएगा ही। राहु एक छाया ग्रह है और वायु तत्व को ये नियंत्रित करता है। तो पहले भाव में राहु का होना जो एक्टिंग, पायलट्स, एस्ट्रोनॉट्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर के जो
फील्ड्स हैं, इनमें राहु की जो स्थिति है ये आपको फायदा पहुंचा सकती है पहले भाव में होना। राहु अगर पहले भाव में है तो अगर वो नेगेटिव राशि में है और नेगेटिव प्रभाव में है, यानी कि 6, 8, 12 घरों का प्रभाव उसके ऊपर है, तो ये आपको ड्रग सेलर, स्मगलर्स, चीटर्स भी बना सकता है। स्वभाव में आपके हमेशा एक असंतुष्टि, अनसेटिस्फिकेशन का भाव रहेगा। धन, मान, सम्मान, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स ये कितनी भी पूरी हो जाए, कितना भी मिल जाए, हमेशा और चाहिए वाला एटीट्यूड ये आपके मन में हमेशा रहेगा। राहु एक जगह बैठना पसंद नहीं करता, बहुत ही मूवेबल प्लेनेट है ये, तो आरंभिक शिक्षा में ये बाधा डाल सकता है। ध्यान केंद्रित करने में आपको परेशानी होगी। शिक्षा के दौरान भटकाव भी हो सकता है। राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। राहु की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर जाएगी, जहां पर केतु की उपस्थिति होती है। तो राहु का अलग से दृष्टि का जो प्रभाव है 7वें भाव पर इतना ज्यादा नहीं होता है। केतु की उपस्थिति और जो ये राहु केतु का एक्सिस है ये शादीशुदा जीवन में थोड़ा असंतुष्टि का भाव आपको जरूर देगा। एक दूसरे की आलोचना के कारण दूरी बन सकती है। राहु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी, तो जो आपकी परंपराएं हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, उसको आप जानेंगे, समझेंगे भी, लेकिन रूढ़िवादिता को नहीं मानेंगे। अपने टीचर्स, गुरु, पिता, इन सब से आप बहस भी करेंगे, क्योंकि जो टीचर और गुरु आपको आपके पिता बताएंगे उससे भी ज्यादा जानना है आपको। डोमिनेटिंग स्वभाव रहेगा आपका। राहु पहले भाव में है तो जो आपका शरीर है, फिजिक, वो पतला हो सकता है। राहु कुंडली के पहले भाव में किसी भी राशि में हो तो क्योंकि ये कंफ्यूजन और दुविधा को क्रिएट करेगा, चाहे ये आपके लिए फायदेमंद हो या आप कंफ्यूज्ड हो, तो हमेशा आपको गायत्री मंत्र के संपर्क में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश का मंत्र है, सही रास्ता आपको दिखाएगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में गायत्री मंत्र जितना ज्यादा आप सुन सकें, जप सकें, तो यहाँ पर राहु आपको बहुत अच्छा फल देगा। राहु कुंडली के दूसरे भाव में, तो दूसरा भाव होता है आपकी धन की बचत का, सेविंग्स का, बैंक अकाउंट होता है आपका। गहना, सोना या लिक्विड कैश किसी भी रूप में जो आपके पास धन है, वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, वो सेकंड भाव से देखी जाती है। और दूसरा भाव होता है आपकी स्पीच का, आपके बोलने की ताकत, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, आप मीठा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा भाव माउथ का होता है, आपका मुंह, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, भोजन कैसा लेते हैं आप, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। और दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है, परिवार का, मतलब जिसमें दादा दादी, चाचा चाची सभी आते हैं। आपका पारिवारिक इतिहास, पारिवारिक मान्यताएं, फैमिली रिचुअल्स, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। राहु जब कुंडली के दूसरे भाव में होगा, तो राहु क्योंकि एक झूठा चालाक ग्रह है और ये ऐसी टेंडेंसी इसके पास होती है, जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता है, तो जब ये दूसरे भाव में होगा तो ये आपको कड़वा बोलने वाला, झूठ बोलने वाला बना सकता है। ऐसे लोग जो हमेशा आलोचना करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी यदि निर्बल या पीड़ित है तो हकलाहट की समस्या भी हो सकती है। इसके विपरीत यदि राहु अच्छी राशि में है, अच्छे घरों के प्रभाव में है, तो ये आपको बहुत चतुराई वाली भाषा देगा। आपकी जो कही हुई बात है उसके कई मतलब होंगे और उनका आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा भाव भोजन का भी होता है और राहु असामान्य, अनयूजुअल थिंग्स का, असामान्य चीजों का कारक है। तो ये आपको नॉन वेज, फास्ट फूड, सी फूड, इस तरीके की चीजें पसंद आए ऐसा बना सकता है। नशे की टेंडेंसी भी ये आपको अर्ली चाइल्डहुड में दे सकता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब आप शुरू कर सकते हैं। धन, वेल्थ एक्यूमुलेशन के मामले में राहु यहाँ पर आपको जुनून देगा। तेजी से पैसा कमाने वाले लोग, तेजी से धनी बनने वाले लोग जो होते हैं, उनकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु देखा जा सकता है। राहु जब दूसरे भाव में हो और अगर पैसा धीरे धीरे आए तो आप बहुत परेशान रहेंगे। राहु यहाँ पर दिखावा, यानी कि अपने सोशल स्टेटस का दिखावा, शो ऑफ करने की बहुत प्रेरणा देगा। बैंक बैलेंस चाहे कम हो फिर भी महंगा घर, महंगी गाड़ी, उसके लिए चाहे लोन लेना पड़े, इस तरीके की टेंडेंसी आपको देगा। राहु की 5वीं दृष्टि 6ठा भाव जो कि लोन का होता है उस पर जाती है और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर जाती है। तो सोशल स्टेटस की भूख आपके अंदर रहेगी। यश, मान, सम्मान के लिए ये आपको जुनून पैदा करेगा और उसका आप दिखावा भी करेंगे। राहु की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर जाएगी, जहां पर केतु बैठा हुआ है। तो गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की झुकाव आपका रहेगा। इनहेरिटेंस, वसीयत के मामलों में इनिशियली संघर्ष देने के बाद ये उसमें भी फायदा पहुंचा सकता है। अनुसंधान, किसी भी तरह की रिसर्च के क्षेत्र के लिए राहु केतु का जो ये 2nd और 8th के एक्सिस में उपस्थित होना एक अच्छी स्थिति होती है। दूसरे भाव में अगर आपके राहु है तो आपका जो परिवार है उसमें कुछ अपरंपरावाद, असामान्य हो सकता है। ज्योतिषियों का, जैसे आपका परिवार है, आपके परिवार में बहुत सारे ज्योतिषी हैं, कुछ हीलर्स हैं, या इसके अलावा क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं आपके परिवार में। ये निर्भर करता है कि राहु किस राशि में है, राहु के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है।
कुछ ना कुछ अपरंपरावाद, अनट्रेडिशनल आपके परिवार में, आपके कुटुंब में देखने को मिलेगा। दूसरा भाव आरंभिक शिक्षा का भी होता है, तो उसमें परेशानी हो सकती है, कंसंट्रेशन बनाने में शुरू में आपको परेशानी हो सकती है। दूसरा भाव से थायराइड ग्लैंड भी देखी जाती है, तो राहु अगर वहां पर पाप प्रभाव में है, खराब राशि में है, तो ये थायराइड की समस्या भी आपको दे सकता है। दूसरे भाव में दोस्तों साधारणतः राहु अगर अपनी मित्र राशियों में है, मिथुन में है, कन्या में है, वृष या तुला राशि में है, मकर में है, कुंभ में है, तो ये वहां पर अच्छा फल देता हुआ देखा जाता है। शत्रु राशि में अगर राहु है तब ये आपको बहुत परेशान करेगा। दोस्तों दूसरा भाव जो होता है ये ओरिजिनली शुक्र का भाव होता है। काल पुरुष का जो जन्मांक है, नेचुरल जोड़िए, उसमें दूसरे भाव में वृष राशि आती है, तो शुक्र ओरिजिनल सेकंड हाउस लॉर्ड होते हैं। तो अगर राहु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है तो आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, उन्हें लाल फूल अर्पण करना चाहिए। राहु कुंडली के तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है आपके छोटे भाई बहनों का, आपके साहस और पराक्रम का। तीसरा भाव हाथों का भी होता है, हाथों से ही आप साहस और पराक्रम करते हैं। इसके अलावा तीसरा भाव आपकी स्किल्स का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपकी संवाद शैली है, वो तीसरे भाव से देखी जाती है। मीडिया, जर्नलिज्म, लेखन कला, सेल्स, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ये सब भी तीसरे भाव से देखा जाता है। राहु जब कुंडली के तीसरे भाव में है तो जो छोटे भाई बहन है उनके साथ आपके संबंध असामान्य हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद ये आपको देगा। दिखावे के लिए रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन इंटरनली राहु आपके अंदर उनसे डोमिनेट करने की भावना पैदा करेगा। राहु एक कल्पनाशीलता का ग्रह है। तीसरे भाव में अगर राहु है तो अच्छा लेखक ये आपको बना सकता है, अच्छा न्यूज एंकर बना सकता है, अच्छे पत्रकार तीसरे भाव में राहु होने पर लोग देखे जा सकते हैं। अनुसंधान, रिसर्च के क्षेत्र के लिए भी राहु का तीसरे भाव में होना बहुत शुभ स्थिति होती है। तीसरा भाव अनुसंधान का भी होता है, क्योंकि ये 8वें से 8वां होता है, 8 फ्रॉम 8। तो राहु यहाँ पर जो आपका साहस है, पराक्रम है, उसको बढ़ाता है। सबसे आगे निकलने की जो एक भावना है वो राहु यहाँ पैदा करता है। तीसरे भाव में राहु आपको ऐसी फीलिंग देगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छी वाक्पटुता यानी कि एक गुड कम्युनिकेशन स्किल राहु तीसरे भाव में होने पर ये आपको देगा। अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे सेल्समैन तीसरे भाव का राहु बनाता है, लेकिन राहु झूठ का सहारा लेकर भी तरक्की आपको दिलवा देगा। थ्रू फॉल्स कम्युनिकेशन यू कैन क्रिएट गुड बिजनेस। किसी भी चीज में क्वालिटी कम हो, लेकिन राहु उसकी बहुत सारी खूबियों को गिनाकर उसे बिकवा देगा। बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्समैनशिप, नेटवर्किंग, इन सब के लिए तीसरे भाव में राहु का होना अच्छी स्थिति है। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर जाएगी, जहां पर केतु बैठे हैं। तो जो आपके गुरु हैं, टीचर हैं, और इवन जो आपके पिता हैं, वो जो आपको कहेंगे, आपको जो सिखाएंगे, उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको उससे भी ज्यादा जानना है। अपने टीचर्स व पिता से बहस भी आप करेंगे। दूसरे धर्म, दूसरा जो संस्कृति के लोग हैं, उनकी तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर जाएगी, जब राहु तीसरे भाव में है। तो दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म के जीवन साथी को आप अपना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में ये कंफ्यूजन, दुविधा भी आपको देगा। ऐसी स्थिति में शादी के दौरान आपसे बातें छुपाई भी जा सकती हैं। राहु छल कपट का कारक भी है, तो सावधान रहना चाहिए। राहु की 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी, तो राहु कम्युनिकेशन के घर में बैठकर प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल का घर 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा, तो लाभ आपका अच्छा रहेगा। इनकम के लिए ये एक अच्छी स्थिति है। चतुर और चालाक जो एक नेटवर्क सर्कल है वो आपके संपर्क में रहेगा, जहां से आप लाभ कमाएंगे। तीसरे भाव में राहु अगर पीड़ित अवस्था में है तो ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्टिफ शोल्डर, कंधा यानी कि गला और गर्दन, इन सब की समस्याएं ये आपको दे सकता है। राहु जब कुंडली के तीसरे भाव में है तो आपका जो साहस है, आपका पराक्रम है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें एक संतुलन की आवश्यकता होगी। तो आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा आराधना करें। राहु कुंडली के चौथे भाव में, चौथे भाव को अगर समझे तो चौथा भाव होता है माता का सुख दुख, माता की शिक्षा, माता के संस्कार जो वो आपको दें। और इसके अलावा जीवन में जो आपके कंफर्ट्स और लग्जरीज हैं, आराम, आपकी खुशी, आपका घर, आपके घर का वातावरण, आपकी मानसिक शांति, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। जमीन, रियल एस्टेट को भी चौथे भाव से देखा जाता है। चौथा भाव आपकी मातृभूमि के बारे में भी बताता है, जहाँ आपका जन्म हुआ है उसके आसपास के लोग भी चौथे भाव से देखे जाते हैं। राहु जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में होगा तो जो मानसिक शांति है, संतुष्टि की भावना है, ये हो सकता है आपके अंदर ना हो। घर में जो भी बड़े हैं, जैसे माता भी, उनकी दी हुई शिक्षा, उनके संस्कार, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। सब कुछ होने के बाद भी और चाहिए, ऐसी टेंडेंसी राहु आपको देगा, क्योंकि राहु सिर्फ सिर है, उसके पास खाने को मुंह है लेकिन पेट नहीं है। जितना भी डालो पेट भरेगा ही नहीं। राहु एक बेचैन, इम्पेशेंट ग्रह है,
इसलिए जन्म स्थान से आपको दूर जाना पड़ सकता है जब राहु कुंडली के चौथे भाव में हो, चाहे वो शिक्षा के लिए जाएं या कैरियर के लिए जाएं, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर होती है। 12वां भाव फॉरेन सेटलमेंट का होता है। राहु अगर चौथे भाव में है और वो पीड़ित अवस्था में है तो मातृभूमि में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको देश छोड़ना पड़े या अपनी मातृभूमि से दूर जाकर रहना पड़े। राहु कुंडली के चौथे भाव में है तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। शिक्षा ग्रहण करने में आपको रुकावट हो सकती है। स्कूल आपका बार बार सब्जेक्ट आपके ये बदल सकते हैं। घर भी आपको बार बार बदलना पड़ सकता है। राहु चौथे भाव में है तो आपके घर की जो साज सजावट है, इंटीरियर जो आपकी डेकोरेशन है घर की, वो कुछ अनयूजुअल, असामान्य हो सकती है। इसके अलावा दूसरे धर्म के, दूसरी संस्कृति के लोगों का आना जाना आपके घर में हो सकता है। आपके घर के अंदरूनी मामलों में बाहरी लोगों की दखलंदाजी बहुत ज्यादा हो सकती है। राहु कुंडली के चौथे भाव में है तो जमीन का जो व्यापार है, रियल एस्टेट क्षेत्र, उसके लिए ये एक बहुत मजबूत स्थिति होती है। राहु का स्वभाव ही है और चाहिए, तो ये आपके लिए जमीन आपको बहुत दिलवाएगा। लेकिन अगर ये शुभ राशि में है, शुभ प्रभाव में है, तो वो ईमानदारी से होगा। लेकिन अगर राहु पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, तो जमीन के लिए आप धोखाधड़ी भी करेंगे और जमीन के मामलों में आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर जाती है। चौथे भाव में राहु का होना बिल्डर्स, रियल एस्टेट, जो ये व्यवसाय है, इनके लिए अच्छी स्थिति होती है। चौथा भाव जनता के सपोर्ट का भी होता है और राहु पर्याप्त चालाक है। ये अपने कम्युनिकेशन से, अपनी अच्छी वाक्पटुता से जनता का सपोर्ट प्राप्त कर सकता है। तो पॉलिटिक्स के लिए भी चौथे भाव में राहु का होना एक अच्छी स्थिति है। ये अच्छी स्थिति और विशेष हो जाती है जब 10वें भाव पर सूर्य, मंगल या शनि का प्रभाव हो। राहु कुंडली के चौथे भाव में तो उसकी जो 5वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर जाती है। तो ज्योतिष, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद, इन सब में आपकी गहरी रुचि हो सकती है। पारिवारिक वसीयत, इनहेरिटेंस के मामलों के लिए भी ये शुभ स्थिति है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र, जो कि वाहन कारक है, और चौथे भाव का स्वामी अगर पीड़ित है तो राहु दुर्घटना भी करवा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव सडन इवेंट्स का होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का, जैसे कि दुर्घटना। और अष्टम भाव से ही आपके इनलाज भी देखे जाते हैं। तो चौथे भाव का राहु आपके इनलाज के साथ संबंध भी खराब करवा सकता है। दोस्तों, राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और अगर ये आपको खराब फल दे रहा है तो आपको अमावस्या के दिन कुछ दान करना चाहिए। चौथा भाव आपके घर की रसोई का भी होता है, किचन। तो आप अमावस्या के दिन अपने घर की रसोई में कुछ खाना बनाइए। खाने की क्वांटिटी, खाने में क्या बनाना है, ये आप खुद से देख सकते हैं। बस आप रसोई में अगर बनाते हैं तो आपके घर के संस्कार उसमें जाएंगे। और खाना बनाने के बाद अमावस्या के दिन आप उनको निर्धनों को दे दीजिए, निर्धन को दान कर दीजिए। राहु कुंडली के 5वें भाव में, तो 5वां भाव होता है आपकी रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का, आपके लगाव, आपके पैशन, एक्टिंग, आर्ट, सिनेमा, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। और पंचम भाव संतान का भी होता है। इसके अलावा आपकी बुद्धि, आपकी लर्निंग एबिलिटी, सीखने की जो आपकी कैपेसिटी है, आपकी इंटेलिजेंस, आपका आचरण, आपका विवेक, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है पंचम भाव। इसके अलावा आपके लव अफेयर्स, प्यार, ये सब भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप, पॉलिटिकल डिस्कशन, एथलेटिक्स, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से स्पेकुलेटिव जो बिजनेस होते हैं, यानी कि आपने जो अमाउंट लगाया, आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद लाभ कितना होगा ये आपको पहले से नहीं पता होता। ऐसे जो क्षेत्र हैं, स्पेकुलेशन जिसे कहते हैं, शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, ये सब भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, छल कपट में माहिर, वेश बदलने में माहिर। तो पंचम भाव में अगर राहु है तो एक्टिंग, सिनेमा के लिए ये स्थिति शुभ होती है, अच्छी स्थिति है। राहु पंचमस्थ है तो असामान्य, अनयूजुअल रोल करने वाले अभिनेता देखे जा सकते हैं। राहु को यश, मान, सम्मान बहुत चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। सारी तरह के शॉर्टकट्स राहु पंचमस्त वाला व्यक्ति अपना सकता है, क्योंकि पंचम भाव में राहु होने पर ये आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपके पैशन पर सीधा प्रभाव डालेगा। ऐसी ही एक तरह की एक्टिंग, जनता से जुड़ने की कलाकारी पॉलिटिक्स में भी चाहिए होती है। तो पंचम भाव होता है पॉलिटिकल सीट का, पॉलिटिकल चर्चा का। तो पंचमस्त राहु है तो पॉलिटिक्स के लिए भी ये अच्छी स्थिति बनती है। ऐसा भी देखा जाता है कि एक्टिंग या सिनेमा में काम करने के बाद लोग राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, राहु अगर पंचम भाव में है तो। पंचम भाव शिक्षा का भी है, तो अगर राहु पंचम भाव में है तो ये स्थिति ज्यादातर साधारणतः शुभ नहीं होती है, क्योंकि राहु एक बेचैन ग्रह है। तो ये कंसंट्रेशन में कमी करेगा, शिक्षा बीच में रुक सकती है। अगर राहु पर पाप प्रभाव भी है तो गलत सब्जेक्ट्स का चुनाव आप कर सकते हैं, ऐसा होना संभव है। मैट्रिक +2 तक रुकावट संभव है, बाद में शिक्षा अच्छी रहती है, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि नवम भाव पर जाती है। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है
पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी नवम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव अगर स्कूल कॉलेज है तो नवम भाव यूनिवर्सिटी होता है। वहां के लिए राहु आपके अंदर जुनून पैदा कर सकता है। राहु हमेशा हर फील्ड में टॉप पर रहना चाहता है। शिक्षा प्राप्ति के दौरान कई लव अफेयर्स के भी यानी भटकाव के भी संकेत मिलते हैं। जो पंचम भाव में राहु होता है, एक से ज्यादा बार अलग अलग व्यक्तियों से प्यार आपको हो सकता है। बोथ मेल एंड फीमेल में ये होने की संभावना है। राहु अगर पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपोजिट सेक्स में काफी पॉपुलर भी होता है। राहु क्योंकि नियम कानून को नहीं मानता है तो अंतरधर्मी, अंतर जातीय, डिफरेंट कल्चर वाले के साथ भी आपको प्यार हो सकता है। अनयूजुअलिटी यानी कि असामान्य प्यार, इन सब का कारक राहु होता है। राहु की पांचवी दृष्टि नवम भाव पर जाती है तो दूसरे धर्म और जाति के लोगों की तरफ भी आप आकर्षित हो सकते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको हर चीज बहुत सारी चाहिए, तो शादी के बाद भी आपको लव अफेयर हो जाए, इस तरीके के संकेत भी मिलते हैं। दूसरे के बच्चे को गोद लेने की प्रेरणा भी पंचम भाव का राहु दे सकता है, यानी कि कंसीविंग में भी परेशानी होना संभव है। राहु अगर पंचम भाव में पीड़ित अवस्था में है तो पंचम भाव संतान का भी होता है। राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है जो समाज के नियम कानून को नहीं मानता, तो बिना शादी के बच्चे होना, आउट ऑफ मैरिज चिल्ड्रन का होना, ऐसी परिस्थितियां भी राहु पंचम में उपस्थित है तो आपके साथ हो सकती है। लेकिन ये निर्भर करता है कि राहु किन ग्रहों के प्रभाव में है। पंचमस्थ राहु है तो ये अच्छा स्टॉक ब्रोकर भी आपको बना सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और बुध की स्थिति मजबूत है तो एक्सीलेंट नॉलेज होगी आपको स्टॉक मार्केट की और आप उससे कमाएंगे भी। इन जनरल अगर हम देखें ओवरऑल तो एथलेटिक्स, स्पोर्ट्समैनशिप, पॉलिटिशियन, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, इन व्यवसायों के लिए पंचम राहु की उपस्थिति एक अच्छी उपस्थिति होती है, ये शुभ स्थिति होती है। 11वें भाव पर राहु की दृष्टि जाती है तो व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल आपका बहुत बड़ा हो, ऐसी भी संभावना है जहां से आपको लाभ होगा। दोस्तों, अगर राहु कुंडली के पंचम भाव में है तो ये सीधा आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपके आचरण, आपके विवेक को प्रभावित करेगा। तो आपको बुद्धि के देवता श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को आप दुर्वा अर्पित करें और हरी मिठाई अर्पित करें। इसके बाद गणेश अथर्वशीष का आपको इसके बाद पाठ करना चाहिए और एक दुर्वा का छोटा सा टुकड़ा यदि आप अपनी जेब में रख लेते हैं पूरे दिन के लिए और शाम को उसे किसी पेड़ के नीचे डाल दें तो शुभता आपके पास जरूर आएगी। राहु कुंडली के छठे भाव में, छठा भाव होता है शत्रुओं का, रोग यानी कि डिजीज, मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं। छठा भाव कर्जों का भी होता है। कंपटीशन, जो भी आपका रोजमर्रा का संघर्ष है वो छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव हिंसा का स्थान भी है, तो झगड़े, फसाद, पुलिस थाना, इल्जाम लगना, ये सब भी छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव तलाक का भी होता है, डाइवोर्स का भी, क्योंकि ये 7वें से 12वां होता है। नुकसान होना, चोरी होना, डेप्स, चाहे किसी भी चीज का हो, शरीर का हो, धन का हो, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं। छठा भाव का जो कारक है वो मंगल होता है। छठे भाव में यानी कि छठा भाव उपच्च स्थान है, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, तो यहाँ पर राहु जनरली अच्छा फल देता है। शत्रुओं को आप आसानी से हरा देंगे, शत्रु विजयी बनाता है छठे भाव का राहु। लेकिन शत्रु आपके होंगे भी बहुत। जीवन में जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, प्रतियोगिता का माहौल, आगे बढ़ने की होड़, ऐसी टेंडेंसी आपके साथ बहुत रहेगी। छठा भाव कंपटीशन का भी होता है। राहु यहाँ पर आपको चैन से नहीं बैठने देगा, धन का चक्कर हमेशा लगा रहेगा। राहु की पांचवी दृष्टि आपके कैरियर वाला जो भाव है, 10वां भाव, उस पर जाती है और राहु की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है जो धन भाव होता है। छठे घर का राहु आपको विजयी जरूर बनाएगा, लेकिन इसी तरह किसी भी तरह की जो दुर्घटना है, रोग है, उससे भी आप जल्दी उबर जाएंगे। लेकिन दुर्घटना होना संभव है और रोग होना संभव है। और अगर राहु छठे भाव में है और आपको कोई रोग होता है तो उसका ओरिजिन समझ पाना मुश्किल होता है, डायग्नोसिस करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि राहु अनयूजुअल प्लेनेट है। तो जो असाधारण बीमारियां हैं वो आपको हो सकती हैं अगर राहु छठे भाव में पीड़ित अवस्था में है। तो काल पुरुष के जन्मांक में छठे भाव में कन्या राशि आती है नेचुरल जोडियक में, तो ये बुध की राशि और बुध यहाँ पर उच्च के होते हैं और मंगल छठे भाव के कारक हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध और मंगल अच्छी स्थिति में है तो छठे भाव में यानी रोग भाव में बैठा हुआ राहु आपको डॉक्टर भी बना सकता है। अब राहु की जो स्थिति है उस पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं वो ये बताएंगे कि वो डॉक्टर ईमानदार, सेवा भाव वाला होगा या घूस लेने वाला डॉक्टर होगा। अगर बुध और मंगल खराब है तो ये आपको नशेड़ी भी बना सकता है, ड्रग बेचने वाला या कोई क्रिमिनल भी बना सकता है, क्योंकि राहु की पांचवी दृष्टि कैरियर भाव पर होती है 10वें भाव पर, और 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर होती है जो कि जेल का होता है। छठा भाव इल्जाम यानी कि लिटिगेशंस का भी है, तो कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो यहाँ पर राहु आपको कॉम्पिटिटिव तो बनाता ही है, तो ये आपको वकील भी बना सकता है, लॉयर जो अपराधियों के बचाव के लिए केस लड़ता है। राहु यहाँ पर तलाक कराने वाला वकील भी बना सकता है। छठा भाव डाइवोर्स का भी होता है।
क्योंकि ये सातवें का व्ययेश होता है। छठा भाव लिटिगेशंस का भी होता है, इल्जाम लगना, ऑफिस रोमांस का भी होता है। तो स्कैंडल्स में आप फंस सकते हैं अगर राहु वहां पर पापी प्रभाव में है तो। राहु ठग और अपराधियों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब राहु की जो एक्चुअल स्थिति है उस पर किन ग्रहों का प्रभाव है, किस राशि में है, उसका राशि स्वामी कहाँ है, उससे ये पता चलेगा कि जो राहु जुनून देगा, आपको इल्यूजन देगा छठे भाव में बैठकर, वो किस दिशा में जाएगा। 15-20 साल की उम्र तक अगर छठे घर में राहु है तो ऐसे बच्चों की संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन की उनको जरूरत होती है। जल्दी धूम्रपान, नशे, ड्रग्स की तरफ ये झुकाव दे सकता है। मेटेरियलिस्टिक चीजें राहु को बहुत पसंद है। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो इनटेक ऑफ फूड का जो भाव होता है, दूसरा भाव, वहां पर जाती है। दोस्तों, राहु अगर छठे भाव में है तो आप माँ दुर्गा की उपासना करें, घी का दीपक जलाएं और देवी कवच का पाठ आपको करना चाहिए। राहु कुंडली के 7वें भाव में, तो 7वां भाव होता है विवाह का, वैवाहिक जीवन का, काम वासना का, साझेदारियों का, बिजनेस पार्टनरशिप, व्यापारिक स्थान होता है। ये विजायस का भाव होता है। ये काम त्रिकोण जो रहता है, तीसरा, 7वां और 11वां भाव, उसका हिस्सा है 7वां भाव। तो राहु अगर 7वें भाव में है तो राहु को ये भाव बहुत पसंद है। राहु को भौतिकता यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, रिश्ते बनाना, व्यापारिक साझेदारियां करना, ये सब राहु को बहुत पसंद है। राहु लेकिन चालाक, हमेशा असंतुष्ट रहने वाला रहस्यमयी ग्रह है। तो 7वें भाव में राहु रिश्तों में, शादीशुदा जिंदगी में ऐसी मानसिकता देगा कि रिश्ता मेरी शर्तों पर चले। विवाह के दौरान आपसे बातें छुपाई जा सकती हैं, आप भी बातों को छुपा सकते हैं। राहु फॉरेननेस का, परायपन का कारक है, तो अंतरधर्मी, अंतरजातीय विवाह की ये प्रेरणा आपको दे सकता है अगर आपकी कुंडली में 9वां भाव भी दूषित हो तो। राहु जिस राशि में है उसका स्वामी, उसका डिस्पोजिटर अगर पाप प्रभाव में है तो बहुत प्रेम प्रसंग रहेंगे। अगर राहु पीड़ित है तो ये शादी में असंतुष्टि का भाव देगा। 7वां भाव जीवन साथी के बारे में भी बताता है। तो आपका जो जीवन साथी है वो भी ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों को पसंद करने वाला, भौतिक चीजों को पसंद करने वाला, शो ऑफ करने वाला हो सकता है। शादी में असंतुष्टि, चरित्रहीनता, ये सब आ सकती है अगर राहु का राशि स्वामी किसी खराब भाव में है तो। 7वें भाव में राहु अगर चर राशियों में है, मूवेबल साइंस में, मेष, कर्क, तुला या मकर में, या द्विस्वभाव राशियों में है, ड्यूल साइंस में, मिथुन, कन्या, धनु और मीन में, तो 7वें भाव का राहु ज्यादा रिश्तों में परेशानी आपको दे सकता है। शादी से पहले लव अफेयर, शादी के बाद असंतुष्टि, ये सब संभव है। लेकिन जो एग्जैक्ट स्थिति होती है वो राहु के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव भी निर्धारित करते हैं। शिथिल राशि का जो राहु होता है, 2, 5, 8, 11 राशियों का 7वें भाव में, वो फिर भी अपनी सीमाएं समझता है। 7वें भाव में राहु है तो उसकी 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर जाएगी, आपके इनकम हाउस पर। तो व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल आपका बड़ा होगा, अच्छे खासे दोस्त होंगे आपके। राहु एक चतुर ग्रह है तो ये आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। लेकिन 7वें घर में राहु वाले व्यक्ति के साथ बिजनेस में धोखा होने की संभावना कम रहती है, लेकिन हो सकता है आप धोखा किसी को दे भी सकते हैं। पार्टनरशिप में हमेशा सावधान रहने की जरूरत होती है जब राहु 7वें घर में हो, क्योंकि राहु जो है छल कपट में माहिर है, तो चीजें छुपाई जा सकती हैं। व्यवसाय में विदेश से लाभ के भी ये संकेत देता है। राहु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो कम्युनिकेशन जो स्किल्स है आपका, वो बहुत चतुराई भरा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर राहु की स्थिति ठीक नहीं है। 7वें भाव में यदि आपके राहु है तो आपको भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव के साथ पार्वती माता की संयुक्त पूजा, ज्वाइंट उपासना आपको करनी चाहिए। इनके मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः। विशेषकर शुक्रवार को खीर का भोग भगवान शिव को जरूर लगाएं। राहु कुंडली के 8वें भाव में, तो 8वां भाव होता है जीवन मृत्यु के स्थान का, बड़े परिवर्तन, चेंजेस का, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस, ऐसी घटनाएं जिनसे आपके सोचने की, आपके जीने की दिशा बदल जाती है। अंधकार का, छुपी हुई चीजें, सीक्रेसी का भाव होता है। गुप्त ज्ञान, रहस्यमयी ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, गुप्त धन, गुप्त संबंध, ये सारी चीजें 8वें भाव से देखी जाती है। दूसरा भाव होता है अपने कमाए हुए धन का, और 8वां भाव होता है अनअर्न्ड मनी का, दूसरे का धन, वसीयत, इंश्योरेंस, ये सब 8वें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपकी गुप्त योजनाएं, इनलाज यानी कि जीवन साथी की फैमिली, क्योंकि ये 7वें से दूसरा होता है, ये सब भी 8वें भाव से देखा जाता है। सडन इवेंट्स, अचानक होने वाली घटनाएं, सर्जरी, एक्सीडेंट, ये सब भी 8वें भाव से देखे जाते हैं। आपके टैक्सीज, भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, ये सब 8वें भाव की चीजें हैं। राहु कुंडली के 8वें भाव में है तो रहस्यमयी अनजान वस्तुओं की तरफ आपका झुकाव पैदा करेगा। 8वें भाव में राहु वाले व्यक्ति का गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में गहरी रुचि हो सकती है, क्योंकि राहु एक सिक्रेटिव प्लेनेट है। तो ऊपर से चाहे
रुचि आप ना दिखाएं, अंदर से झुकाव आपका जरूर होगा। राहु 8वें भाव में है तो ये ज्योतिषी, हीलर, ये सब आपको बना सकता है। राहु एक चालाक बुद्धिमान ग्रह है, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर को क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। राहु 8वें भाव में है तो जो सिक्रेटिव जॉब्स हैं, सीबीआई, आईबी, टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिटिंग, इन सब में भी आपको ले जा सकता है। 8वां भाव गवर्नमेंट की इनकम का होता है, क्योंकि ये 10वें का 11वां है गवर्नमेंट के लाभ का, तो टैक्सेज यहाँ से देखे जाते हैं। राहु की स्थिति और राहु जिस राशि में है उसके स्वामी की स्थिति ये टैक्स कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानकारी दे सकती है कि आप टैक्स चोरी करते हैं या नहीं। 8वें भाव का राहु अगर है कुंडली में तो टैक्स के मामलों में सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यहाँ पर दूसरे का धन प्राप्त करने की भी प्रेरणा देगा। 8वां भाव अनअर्न्ड मनी का होता है, तो इंश्योरेंस और इनलाज का पैसा, उसकी प्राप्ति के लिए राहु की स्थिति बहुत शुभ है। 8वां भाव गुप्त व अनजानी वस्तुओं का भी होता है, भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, इन सब का भी है। तो 8वें भाव में राहु है तो ऐसा व्यक्ति इनको महसूस कर सकता है, भूत प्रेत की शिकायत कर सकता है, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, विशेषकर चंद्रमा अगर दूषित है तो उनके साथ हो सकते हैं। अज्ञात भय, अननोन फियर भी 8वें भाव का राहु दे सकता है। 8वें भाव में यदि राहु है तो दूसरों के मामलों में झांकना, यानी घर से बाहर के मामलों में झांकने की जो आदत है वो आपको हो सकती है, दूसरे के फटे में पैर फंसाना। अब राहु की स्थिति पर यह निर्भर करेगा कि यह आदत लाभदायक है या नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गुप्त संबंधों की तरफ 8वें भाव का राहु आपको ले जा सकता है। गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं जब 8वें भाव में राहु हो। 8वां भाव परिवर्तन का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का, और राहु अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है। जिंदगी में कई बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो सकते हैं, चाहे वो किसी सर्जरी के बाद हो, किसी दुर्घटना के बाद हो, किसी से धोखा मिलने के बाद हो, या किसी को धोखा देने के बाद हो। 8वां भाव सर्जरी और दुर्घटना का भी होता है। 8वें भाव में राहु है तो दूसरे भाव में आपके केतु होगा, तो आपको बचपन से ही आपका जो पारिवारिक माहौल है, फैमिली कल्चर, उससे दूर रहना पड़ सकता है। नॉट डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली, लेकिन अपने ही परिवार के जो तौर तरीके हैं, संस्कृति है, वो आपको पसंद ना आए, क्योंकि राहु को परायापन, फॉरेननेस बहुत पसंद है, ऐसा हो सकता है। दूसरे भाव में केतु है तो आपकी जो वाणी है, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, वो हार्श हो सकती है। अष्टम भाव का राहु चीजों को गहराई में आप ले जाएं, इसकी तरफ आपको प्रेरणा देगा। तो रिसर्च, अनुसंधान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के लिए अष्टम भाव का राहु शुभता देता है। अष्टम भाव मृत्यु का भी होता है, डेड बॉडीज का, डिजीज का, तो उनसे संबंधित कैरियर में आपका रुझान हो जाए, वो कैरियर आप करने लगे, इस तरीके के संकेत भी मिलते हैं। अब राहु की स्थिति और राहु का जो राशि स्वामी है डिस्पोजिटर, उसकी स्थिति और मंगल की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि आप सर्जन बनेंगे, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बनेंगे, या अपराधी बनेंगे और क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि जब वो अष्टम भाव में होगा तो वो 12वें भाव पर जाएगी, तो फौरन जो परमानेंट सेटलमेंट है, विदेशी मामलों में कैरियर है, इन चीजों के लिए ये प्रभाव बहुत शुभ रहेगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर जाएगी, तो ये स्थिति भी आपको घर से दूर ले जा सकती है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये शुभ प्रभाव है, लेकिन मानसिक शांति और माता के साथ जो संबंध है उनके लिए राहु का ये दृष्टि प्रभाव शुभ नहीं होता है। काल पुरुष के जन्मांक में 8वें भाव में वृश्चिक राशि आती है, जिसके स्वामी मंगल बनते हैं। तो राहु अगर कुंडली के 8वें भाव में है तो हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना, बजरंग बाण पढ़ना, इनसे आपको शुभता मिलेगी। राहु कुंडली के 9वें भाव में, तो 9वां भाव होता है भाग्य का, लक, ईश्वरीय कृपा का, जीवन में मिलने वाला अच्छा मार्गदर्शन, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, आपका जो जीवन में मिलने वाले अच्छे अवसर हैं आपके, क्योंकि ये भाग्य से ही मिलते हैं, ये सब 9वें भाव से देखा जाता है। धर्म, धार्मिकता, आपकी धार्मिक सोच, पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्राएं, ये सब भी 9वें भाव से देखी जाती है। उच्च शिक्षा का भी होता है 9वां भाव, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करना। इसके अलावा आपके गुरु, टीचर्स, आपके पिता की शिक्षा, फिलोसफी, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, ये सब 9वें भाव से देखा जाता है। राहु अगर कुंडली के 9वें भाव में है तो समाज के नियम कानूनों की गहरी जानकारी होगी आपके पास। राहु की राशि और राहु के जो राशि स्वामी है राहु का डिस्पोजिटर, उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि उन नियम कानून में आप सुधार करेंगे या उन्हें तोड़ेंगे। राहु 9वें भाव में है तो सेम नियम कानून को ये राहु नहीं मानेगा, परंपराओं में सुधार करेगा या उन्हें तोड़ेगा, क्योंकि अपराधी जो होते हैं, जो कानून से बचे रहते हैं, उनको भी कानून की गहरी जानकारी होती है। ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक या अपराधी, दोनों ही 9वें भाव का राहु आपको बना सकता है।
रूढ़िवादी परंपराओं को नौवें भाव का राहु नहीं मानेगा। राहु एक असामान्य अनऑर्थोडॉक्स ग्रह है जिसको विदेशी चीजें, दूसरी जाति, दूसरी संस्कृति, दूसरे धर्म के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा है। जो गुरु या पिता भी आपको सिखाएंगे, आपके टीचर जो सिखाएंगे, तो नौवें भाव में राहु वाले व्यक्ति को वो संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उनसे भी ऊपर की बातें जानना चाहता है। गुरु या पिता के जो संस्कार हैं, परंपराएं हैं, उनको एज सच, एज इट इज नौवें घर के राहु वाला व्यक्ति नहीं मानेगा। नौवां भाव नियम कानून लाज का भी होता है, तो राहु इनको पसंद नहीं करता। आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है नौवें भाव का राहु। अगर मंगल व राहु जिस राशि में है उसका स्वामी पाप प्रभाव में हो तो। नौवां भाव धार्मिक यात्राओं का भी होता है, तो विदेश में धार्मिक यात्रा राहु आपको करवा सकता है। दूसरे धर्म को जानना के लिए भी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, दूसरे धर्म को जानने के लिए। राहु की 5वीं दृष्टि आपके लगन पर जाएगी, और यदि लगन आपका पाप प्रभाव में है तो धर्म परिवर्तन यानी दूसरे धर्म में विश्वास आपका बढ़ सकता है। तीसरे भाव में आपके केतु रहेगा अगर राहु नौवें भाव में है तो। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके असामान्य हो सकते हैं, आप डोमिनेट करेंगे छोटे भाई बहनों पर। नौवीं दृष्टि राहु की 5वें भाव पर जाएगी, तो शिक्षा, संतान, लव अफेयर्स के मामलों में भी अनयूजुअल रिजल्ट्स, कुछ असामान्य आपके साथ हो सकता है। लेकिन राहु की ये जो दृष्टि प्रभाव है, ये आपका जो पैशन है, आपके जो लगाव है, उनको फॉलो करने में आपकी बहुत मदद करेगा। राहु कुंडली के 9वें भाव में है तो आपको गोमूत्र का प्रयोग करना चाहिए। 2 चम्मच गोमूत्र को नहाने की बाल्टी में डालकर स्नान करेंगे तो शुभता मिलेगी। और अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसमें बुजुर्गों की सलाह को आप जरूर शामिल करें। राहु कुंडली के 10वें भाव में, 10वां भाव होता है आपके कर्म का, कैरियर का, व्यवसाय, नौकरी, आपका यश मान सम्मान, आपका स्टेटस, अथॉरिटी, आपकी मेहनत, आपका अधिकार, आपकी ईगो, ये सब 10वें भाव से देखा जाता है। राहु अगर कुंडली के 10वें भाव में है तो राहु के लिए ये अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि जो उपच्य स्थान है, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, इन भावों में राहु का शुभ फल माना जाता है। क्योंकि राहु साम दाम दंड भेद कुछ भी करके सफलता हासिल करने की प्रेरणा आपको देगा, तो करियर के लिए ये अच्छी स्थिति है। यहाँ पर राहु व्यक्ति को अधिकार, सम्मान यानी कि स्टेटस एंड अथॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस तरफ सोचने पर मजबूर करेगा, प्रेरित करेगा। फेम, पब्लिक इमेज, अधिकार, राहु इन्हीं के लिए कर्म करने की प्रेरणा आपको देगा। सम्मान, प्रसिद्धि अब आपको अच्छे कामों से मिलेगी या बुरे कामों से, ये निर्भर करेगा कि राहु किस राशि में है और उसका डिस्पोजिटर यानी कि राशि का स्वामी वो किस भाव में है, वो किस स्थिति में है। राहु अगर कुंडली के 10वें भाव में है तो पिता से संबंध ज्यादातर मतभेद वाले रहेंगे। घर के अधिकार, अथॉरिटी अगर पिता के पास है तो आप डोमिनेट करना चाहेंगे, अधिकारों को अपने पास रखना चाहेंगे। राहु की दशा में पिता को रोग होने की संभावना भी रहती है। राहु अगर यहाँ पर शुभ प्रभाव में नहीं है, उसका जो राशि स्वामी है डिस्पोजिटर वो 6, 8, 12 में है या पाप प्रभाव में है, तो झूठ बोलना, धोखा देना, लोगों को पीछे छोड़ना, तरक्की करना, किसी भी तरीके से प्रसिद्धि पाना, ये सब टेंडेंसी आपके अंदर हो सकती है। जनरली कैरियर के मामलों में राहु अच्छा फल देते हैं। राजनीति, आईटी सेक्टर, बैंकिंग, सेल्समैन, एक्टिंग, इन फील्ड्स में तरक्की देता है 10वें घर का राहु। 10वें घर में राहु है तो चौथे भाव में आपके केतु होगा, तो घर से दूर आपको तरक्की मिले, इस तरीके की परिस्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। मानसिक शांति के लिए इनका जो ये प्लेसमेंट है राहु केतु का इतना शुभ नहीं है। माता के साथ संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि 10वें भाव से दूसरे भाव पर जाएगी, तो झूठ बोलकर तरक्की करने की आपको ये प्रेरणा दे सकता है। मतलब आप अपनी वाणी से दूसरों को कंफ्यूज कर सकते हैं। वेल्थ अकोमुलेशन, धन की बचत के लिए ये प्रभाव बहुत शुभ रहेगा। राहु 10वें भाव में है तो उसकी 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जाएगी, तो ये शत्रु विजयी बनाएगा आपको, लेकिन शत्रु आपके बहुत होंगे। 10वें भाव में अगर राहु है तो पारिवारिक जीवन में ज्यादातर परेशानी देखने में मिलती है, क्योंकि राहु परायपन का, फॉरेननेस का कारक है, एक ऑब्सेसिव एनर्जी है। ये आपको कैरियर ओरिएंटेड बनाएगा, वर्कोलिक बनाएगा। कैरियर में आपका जो ध्यान है वो ज्यादा रहेगा। तो फैमिली इग्नोरेंस हो सकती है, हो सकता है आप अपने परिवार पर, निजी जीवन पर इतना ज्यादा ध्यान ना दें। 10वें भाव में राहु अगर पीड़ित हो जाता है या उसका राशि स्वामी पाप प्रभाव में है, तो ये कई तरह के काम आपसे करवाएगा, क्योंकि एक असंतुष्टि की भावना आपको वर्क प्लेस पर रहेगी। बार बार आप कैरियर को बदल सकते हैं, सीनियर्स के साथ आपकी बहस हो सकती है। 10वें घर में अगर राहु है तो आपको उसके अच्छे फल के लिए आपका जो काम है उसकी मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। आपका जो काम है उसको आपको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना होगा। 10वें भाव में यदि आपके राहु है तो आपको शनि के मंत्रों का जप सूर्यास्त के बाद जरूर करते रहना चाहिए।
और साथ में यदि आप सार्वजनिक स्थान पर बनियन ट्री बरगद का वृक्ष लगाते हैं तो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राहु कुंडली के 11वें भाव में, तो 11वां भाव होता है आपके लाभ का, आय का भाव होता है, आय के स्रोत की जानकारी देता है, आपकी उम्मीदों और खुशियों के पूरा होने का भाव होता है 11वां भाव। रिकॉग्निशन मिलती है 11वें भाव से, बड़े भाई बहन भी 11वें भाव से देखे जाते हैं, इनकमिंग वेल्थ 11वें भाव से देखी जाती है। आपका जो नेटवर्क सर्कल है, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, व्यावसायिक मित्र जहां से आप पैसा कमाते हैं, वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। उपच्य स्थान 3, 6, 10, 11, इनमें राहु की उपस्थिति, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां जो भाव होता है, इनमें राहु शुभ फल देता हुआ पाया जाता है। 11वें भाव में भी राहु का उपस्थित होना एक सुंदर स्थिति होती है। भौतिक चीजें, धन मान सम्मान पाने की तीव्र इच्छा पैदा करेगा ये वाला राहु। 11वें भाव के राहु वाला व्यक्ति जोड़ तोड़ करने में माहिर होगा, अच्छा व्यावसायिक सर्कल रखने वाला होगा और उसी व्यावसायिक सर्कल से, अपनी प्रसिद्धि से वो लाभ भी कमाता है। राहु यहाँ पर फेम, प्रसिद्धि के पीछे भागने वाली टेंडेंसी आपको देगा। राहु विदेशी चीजों, फॉरेननेस का भी कारक है। 11वें भाव में अगर राहु है तो विदेश से भी लाभ के संकेत मिलते हैं। 11वां भाव भी विदेश के बारे में बताता है क्योंकि ये 12वें से 12वां होता है, 12th फ्रॉम 12th। बड़े भाई बहन से भी लाभ दिलाने की स्थिति शुभ रहती है अगर 11वें भाव में राहु है तो। बदले में आप उनको लाभ या रिस्पेक्ट ना दें, ऐसा हो सकता है। 11वें भाव का स्वामी यानी कि जो एकादशेष है, राहु का डिस्पोजिटर, वो अगर पीड़ित है तो आपको असामान्य कान के रोग हो सकते हैं। 11वें भाव से ईयर, कान भी देखा जाता है। और 11वां भाव रोग की जानकारी भी देता है क्योंकि ये छठे से छठा होता है, 6th फ्रॉम 6th। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर जाती है, जो वो 11वें भाव में होगा, जो कि विवाह का भाव है। तो जनरली शादी के बाद भी लाभ आपका बढ़ता है, ऐसा देखा जाता है। और व्यापारिक साझेदारियों के लिए भी ये शुभता की स्थिति होती है। 11वें भाव में राहु पर अगर पाप प्रभाव हो तो असामान्य तरीकों से भी धन कमाने की प्रेरणा ये दे सकता है। राहु अनयूजुअलनेस का कारक होता है, शॉर्टकट 2 नंबर के काम करने से भी तब आप नहीं हिचकेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी जहां से वाक चातुर्य, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है। और 5म भाव में आपके केतु रहेंगे, वहां पर भी राहु का प्रभाव है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन, जो आपकी रचनात्मकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, इनके लिए राहु का जो प्रभाव है वो शुभ रहेगा। कनिंग लैंग्वेज, चालाकी भरी वाणी रहेगी आपकी। अच्छे व्यवसायी, बिजनेसमैन, प्रचारक, उपदेशक, सेल्समैन यहाँ का राहु बना सकता है। छोटे भाई बहनों से संबंधों के लिए राहु की स्थिति शुभ नहीं है। राहु अगर 11वें भाव में है तो आप जिस भी काम में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, तो आप हाईली प्रोफेशनल व्यवहार करेंगे। रिश्तों में भी लाभ हानि को देखने वाले जातक होते हैं 11वें भाव के राहु वाले व्यक्ति, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। राहु अगर कुंडली के 11वें भाव में है तो आप अपने नेटवर्क सर्कल यानी कि व्यावसायिक जो आपके मित्र हैं उनके साथ ईमानदार रहिए और टीम एफर्ट में हो, यानी कि इस तरीके से काम कीजिए कि सबका भला हो। क्योंकि 11वें भाव में काल पुरुष के जन्मांक में कुंभ राशि आती है। इसके अलावा अगर आप दवा का दान करते हैं, डोनेशन ऑफ मेडिसिन, तो भी 11वें भाव का राहु आपको शुभ परिणाम देगा। राहु 12वें भाव में, 12वें भाव को अगर समझे तो 12वां भाव होता है व्यय का भाव, खर्च का, धन का भी, शरीर का भी और एनर्जी का भी। हर चीज का व्यय 12वें भाव से देखा जाता है। नुकसान का भी होता है 12वां भाव, इसीलिए डेप्स भी देखे जाते हैं। दान यानी कि चैरिटी भी 12वें भाव से देखी जाती है। अंतिम भाव है चीजों के खत्म होने को दर्शाता है 12वां भाव। जिंदगी में अलगाव, आइसोलेशन फ्रॉम लाइफ, यानी कि हायर स्पिरिचुअलिटी, हायर एनलाइटमेंट, उच्च जो अध्यात्म होता है, मोक्ष, ये सब भी 12वें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आइसोलेटेड प्लेसेस, एकांत और शांत स्थान जहां पर आपके जानकार कम होते हैं, जैसे कि जेल, अस्पताल, आश्रम, मठ, लेबोरेटरी, ये भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। और फॉरेन प्लेसेस, विदेशी स्थान भी 12वें भाव से ही देखे जाते हैं। इसके अलावा बेड प्लेजर, सैया सुख, एडिक्शन, ये सभी 12वें भाव से देखे जाते हैं। कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, फिक्शंस, ये सब भी ड्रीम्स 12वें भाव की चीजें हैं। विदेश भाव में, विदेश भाव का कारक राहु आपको घर से दूर ले जा सकता है। फॉरेन सेटलमेंट में ये आपकी मदद करेगा। यहाँ पर बैठे हुए राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 4थे भाव पर जाएगी, तो घर से, माता से आपको दूर ले जा सकता है। विदेशी कंपनी से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय से ये आपको लाभ देगा, ये भी ये दर्शाता है। 12वें भाव में अगर राहु है तो ऐसा व्यक्ति खर्चे अधिक करेगा, शो ऑफ, दिखावा ज्यादा करेगा। राहु कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, हेलोसिनेशन का कारक भी है। तो 12वें भाव में राहु अगर पीड़ित है तो ये आपको नशेड़ी बना सकता है।
आपराधिक प्रवृत्ति आपकी हो सकती है। जिस राशि में बैठेगा उसके स्वामी की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि वो कितना पीड़ित है, तो कितना नेगेटिव इफेक्ट होगा। 12वां भाव जेल का भी होता है, तो कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन से संबंधित ये रोग भी आपको दे सकता है, क्योंकि राहु की यहाँ से 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी, जो कि मिस्ट्रीज का होता है, अकल्ट का भाव होता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में दूषित है तो भूत प्रेत की शिकायत आप कर सकते हैं, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो सकते हैं। ये दृष्टि तांत्रिक सिद्धि, ज्योतिष, रहस्य विज्ञान, इन सब में आपको गहरी रुचि भी दे सकती है। 12वां भाव उच्च अध्यात्म, हायर स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो अध्यात्म से इलाज करने वाले स्पिरिचुअल हीलर्स भी ये आपको बना सकता है। 12वें भाव में राहु है तथा 9वें भाव के स्वामी की स्थिति अगर कुंडली में मजबूत है तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट ये आपकी करवा सकता है। आप विदेश में परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। 12वां भाव दुनियादारी से अलगाव का भी है, तो जो पीछे से काम करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे कि डायरेक्टर्स, लैब असिस्टेंट, इनके लिए भी 12वें भाव में राहु जो है वो शुभता प्रदान करता है। इसके अलावा कवि और पोएट भी ये आपको बना सकता है। वसीयत के मामलों में और ससुराल से लाभ की स्थिति भी 12वें भाव का राहु दिखाता है, क्योंकि इसकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है। 12वें भाव में राहु है तो आपको भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए, शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए, इससे आपको शुभता मिलेगी। दोस्तों, राहु के 12 विभिन्न भावों में होने पर जो ये फल हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। ये अकेले राहु के हमने फल आपको बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।